हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं टिग्नोमेट्री के 2-3 वीडियोस हमने आपको पहले ही दे रखे हैं। आज उसी के आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, जिसको आप कहते हो चतुर्थांश। और हाई स्कूल बोर्ड में तो 100% आपको आज सिर्फ आज की वीडियो से 1 से 2 नंबर मिलने वाले हैं। और इंटर में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जा नहीं सकते। ठीक है, तो आज देखते हैं। ये हमारे पास हो गया 0 डिग्री की, ये 90 डिग्री की लाइन होती है, ये 180 और ये 270। क्लियर है? और इसको आप वापस 360 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 90 डिग्री, या आप कह सकते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड। देन ये फोर्थ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 0 से 90 के बीच में अगर है नंबर कोई तो फर्स्ट ऑर्डिनेट में रहेगा, या हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम। अगर कोई भी थीटा, कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो पहले कोऑर्डिनेट में होगा। दूसरा, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो किस में चला जाएगा? दूसरे कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। और कब तक रहेगा? 180 तक। क्लियर? अगर 180 से ज़्यादा है तो किस में आ जाएगा? तीसरे में। यहाँ पर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं कि अगर 90 से कम है तो पहले में, 90 से ज़्यादा है तो दूसरे में। कब तक रुकेगा? 180 तक। मतलब अगर 180 से कम है तो भी किस में रहेगा? दूसरे में। क्लियर है? अगर 180 से ज़्यादा हो गया तो तीसरे में आ जाएगा। कब तक रहेगा? 270 तक। या 270 से कम हो तब भी वो किस में रहेगा? थर्ड में। अगर 270 से ज़्यादा हो गया तो किस में आ जाएगा? फोर्थ में। और कब तक रुकेगा? जब तक वो 360 से कम होगा। और अगर 360 से ज़्यादा आ गया तो फिर से वो पहले कोऑर्डिनेट में चला जाता है। और अब 360 से कितना भी ज़्यादा हो जाए वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रहेगा। क्लियर है? मतलब 360 से कितना भी ज़्यादा चला जाए वो पहले कोऑर्डिनेट में ही रहेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट को पहचान सकते हैं कि वो किस कोऑर्डिनेट में है, किस चतुर्थांश में है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखिए, तो पहली बात कि हमको एंगल से पता चल जाएगा कि वो कोऑर्डिनेट कौन सा है, चतुर्थांश कौन सा है। दूसरी बात ये है कि हम इसमें चेक करेंगे कि कौन प्लस का होगा और कौन माइनस का होगा। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि ऑल पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव। इसमें आ जाओ, टैन, टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव। और इसमें हो जाएगा सेक, सेक का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, सॉरी, इसमें हो जाएगा कॉस, और कॉस का उल्टा होएगा सेक। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। इतनी बात क्लियर है? क्या बताया कि पहले ऑर्डिनेट में सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। अगर तीसरे कोऑर्डिनेट में है तो टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। और अगर चौथे कोऑर्डिनेट में है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। क्लियर है? एक चीज़ और, इसको हम याद कर सकते हैं। इसके लिए होता है एक फॉर्मूला ASTC। ASTC के द्वारा ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की कि हम कैसे याद रख लेंगे कि ये पॉजिटिव होंगे या निगेटिव। जैसे पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, वो दोनों पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तीसरे में टैन, टैन का उल्टा कॉट, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। चौथे में कॉस, कॉस का उल्टा सेक, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। क्लियर है? तो देखिए, ये 180 थी। हमने आपको एक दिन जब पहली क्लास पढ़ाई थी, साइन, कॉस, टैन, कॉट,
सेक एंड कॉसेक। हमने आपको बता रखा था कि ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर जब चेंज होने का नंबर आएगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट किस में चेंज होगा, टेन में, और सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। अब ये हमने क्या बता दिया, ये क्या है, इस चीज़ को समझो। मेन चीज़ वही है क्या, जैसे हमने आपको अब क्वेश्चन देंगे और एक चीज़ और यहाँ पर आप लिख सकते हो या याद कर सकते हो कि 90 और 270, 90 और 270 वाली जो लाइन होती है वो चेंज होती है, मीन्स बदलेगी, और 180 या 360 आ गया तो वो नो चेंज होगी। क्या हो गया कि अगर 90 या 270 है तो वो चेंज होगी, और 180 या 360 है तो नो चेंज होगी। अब इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन ले लिया साइन 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। अब इसमें सबसे पहले हम ये पहचानते हैं कि ये किस कोऑर्डिनेट में है। तो यहाँ क्या है, 90 माइनस थीटा मतलब ये 90 से कम है, मतलब 90 से कम किस में मिलेगा, पहले वाले में, तो ये पहले कोऑर्डिनेट में। दूसरा, ये चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, तो इस वाली लाइन में चले आइए। इस वाली लाइन में देखिए ये कौन सी है, 90, 270, 180, 360 में से क्या है, तो ये 90 है। तो 90 वाली लाइन क्या कहती है कि चेंज होगा। क्लियर है, साइन क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, तो साइन कॉस में चेंज होगा। तो हमने कहा साइन को बदल दिया कॉस में, ठीक है। यहाँ थीटा है तो थीटा लगाएंगे, यहाँ जो भी होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात, ये प्लस का होगा या माइनस का, तो कौन से कोऑर्डिनेट में था, ये फर्स्ट में था, और फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है। अब प्लस है तो इसलिए आप लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमने कहा कॉस 270 या कॉस 190 180 माइनस थीटा। क्लियर। अब सबसे पहले आप पहचानिए कि किस कोऑर्डिनेट में है, तो 180 से कम है, मीन्स दूसरे कोऑर्डिनेट में है। चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, तो ये क्या है, कॉस 180 माइनस थीटा है। अब कॉस 180 माइनस थीटा है तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो 180 माइनस थीटा दूसरे में है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता चल गया कि हमको कोऑर्डिनेट कौन सा है, दूसरा। अब हम चेक करेंगे कि ये चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, तो इस वाली लाइन पे जाइए और 180 में क्या लिखा है, नो चेंज, मीन्स से नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो दूसरे में आइए और इसमें देखिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। आप क्वेश्चन में देखिए ये क्या है, कॉस, और कॉस क्या होगा, माइनस। क्लियर है। किसी और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमने कहा tan 270 माइनस थीटा। अब इसको आप देखिए, सबसे पहली बात किस कोऑर्डिनेट में है, तो 270 माइनस थीटा तीसरे में है। किसमें है, तीसरे में। और तीसरे में है, ये चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, तो इस वाले को देखेंगे 270 क्या लिखा है, चेंज होगा। तो tan किस में चेंज होगा, यहाँ से आप पता कर लेंगे, तो tan चेंज होगा कॉट थीटा में। प्लस का होगा या माइनस का, तो ये तीसरा कोऑर्डिनेट में tan और कॉट प्लस के हैं, ये क्या है tan, तो ये प्लस का होगा। बस इतनी सी बात। क्लियर है। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन आप लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने कहा साइन 360 प्लस थीटा, तो हमने सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्डिनेट कौन सा है, किस चतुर्थांश में है, तो पहले चतुर्थांश में है। देन देखेंगे ये चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, तो 360 है, और 360 वाली लाइन पे जाइए तो लिखा है नो चेंज। इसका मतलब साइन है तो ये साइन ही रहेगा। अब हम चेक करेंगे प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो पहले कोऑर्डिनेट में है और पहले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
इसके बेसिस पे एक आध हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिनको आप देखिए और आसानी से समझ लीजिएगा। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हम एक आध क्वेश्चन इस पर देखो दिखाते हैं कैसे बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं। आपको दिया जाएगा साइन 55 डिग्री अपॉन में कॉस 35 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें क्या करोगे, एक सिंपल सी लाइन याद रखो, साइन 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे 55 आ जाए, तो कितना माइनस करोगे 35। क्लियर है, 90 में से कितना माइनस करोगे कि 55 आएगा, तो आपने कहा 35। और नीचे क्या है cos 35, नीचे वाले में हमें कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले में चेंज करना है, तो हमने कहा साइन 90 माइनस थीटा। अब ये बन गया कोऑर्डिनेट। क्लियर, ये स्पेशली इन्हीं क्वेश्चनों के लिए है क्योंकि हमको इनके वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से नहीं मिलेगी। तो अब ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा बन गया कोऑर्डिनेट, और ये किस, अब आप चेक करिए कि किस कोऑर्डिनेट में है, तो ये 90 से कम है, मीन्स 90 माइनस थीटा है, और 90 माइनस थीटा किस में आता है, फर्स्ट में। क्लियर है, अब ये चेक करो कि ये चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 90, और 90 वाले में क्या लिखा है चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, इधर से आप चेक कर लीजिए कि साइन चेंज होगा कॉस में, और हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो लिखा होगा थीटा की जगह पर आप वही लिखेंगे, तो ये लिखा है 35, और नीचे क्या लिखा था, अब ये चेक करिए प्लस का होगा कि माइनस का, तो कौन सा ऑर्डिनेट था, पहला, और पहले में ऑल पॉजिटिव, तो आपने लिख दिया, और नीचे क्या आ जाएगा cos 35। क्लियर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 1। ये हो गया क्वेश्चन और इसका आंसर। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, या इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी हम कर सकते थे, फिलहाल हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए cos 75 अपॉन साइन 15 प्लस साइन 45 या साइन 40 और अपॉन में cos 50। ठीक है, अगर इसकी आपको वैल्यू निकालनी है तो देखिए, अगर डायरेक्ट देखो तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। लेकिन आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो आप इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा पहले वाले को क्या करोगे, cos 90 में से कितना माइनस करें 75 आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन याद रखो कि 90 माइनस नीचे वाला, तो नीचे कितना है 15, क्या बताया 90 माइनस नीचे वाला, तो नीचे जो दिया है वो 15 दिया है, और फिर हो गया साइन 15। क्लियर है, अब देखिए इसको कोऑर्डिनेट मैच कराइए, तो 90 माइनस थीटा आपको पता चल चुका होगा अब तक कि 90 में से 1, जब 90 से कम होते हैं वो पहले में होते हैं, और 90 है तो चेंज होगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह 15 है तो आप 15 लिखेंगे अपॉन में साइन 15। क्लियर है, इधर भी यही बात करेंगे, साइन 90 माइनस, कुछ सोचना ही नहीं है, माइनस नीचे वाला अपॉन में cos 50 और प्लस साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, ये 50 हो जाएगा, और नीचे भी हो गया cos 50, ये cos 50 से cos 50, साइन 15 से साइन 15, 1 + 1, आंसर कितना आया 2। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। एक चीज़ और इसमें हम बता सकते हैं कि अगर मान लो इसी क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कर दिया होता कि इसका स्क्वायर कर देता और देन इधर इसका भी स्क्वायर कर देता, तब भी इसका आंसर कितना आता 2 ही आता, क्योंकि हम इसको स्क्वायर लगा के ऐड करते चले जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इनकी वैल्यू क्या आएगी 1 का स्क्वायर, इधर भी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और इसका भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कितना आता 2। मीन्स अगर स्क्वायर भी है फिर भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ही आएगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने कह दिया, अब इसका मतलब आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ चुकी होगी कि अगर ये दो कोई नंबर हों और इनका सम 90 डिग्री हो तो इनकी वैल्यू क्या आएगी
1 आएगी। मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगी, इसको सॉल्व करने पर भी 1 आएगी। अगर यहाँ प्लस रखा है तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर मान लो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, अब हमने कहा इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको पता है क्या आ जाएगा? 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1, और माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो अब आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है? 2 1 जा 2 माइनस 1, और आंसर कितना आ गया? 1। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी बेसिस पे लेके। देखिए साइन, किसी भी क्वेश्चन की बात कर लो, 65 या साइन 85 अपॉन में साइन 5 डिग्री या कॉस 5 डिग्री, ठीक है, और प्लस 3 साइन या कॉस ले लो या टैन ले लो, 3 टैन 45 की जगह पर आप 55 ले लीजिए अपॉन में कॉट 35। क्लियर है? इसकी वैल्यू अब आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर इसका बता सकते हो कितना आएगा। आपको पता हो गया होगा कि इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा, और प्लस में 3 इसको सॉल्व करने पर भी 1 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 1 + 3 = 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से फिर से इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो देखिए बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाली हैं चीज़ें। इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ आप माइनस कर दीजिए, या इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तब भी इसका आंसर कितना आना है? इसका आंसर कितना आया? 1 - 3। इसका स्क्वायर करोगे 1, तो 1 - 3 आंसर क्या आ गया? -2। देखिए अब बिना सॉल्व करे आपको चीज़ें आराम से बताते चले जा रहे हैं। फिर आप आगे क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 इसकी वैल्यू आई 1 + 3 इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो जगह 5 + 3 = 8। ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन आप करते चले जाइए और आपको आंसर आसानी से पता चल जाएंगे। यहाँ पर आप स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, यहाँ स्क्वायर ना करें, इस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे तो आपको ये करना होगा, वापस इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर -3 और इंटू 1, तो क्या 5 - 3 = 2। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे। तो आप याद रखिए कि जिस ऐसे कोई भी वेरिएबल जिनका सम 90 डिग्री होगा, मीन्स इस तरीके में इनका पेयर बना हो, साइन के साथ कॉस और टैन के साथ कॉट और सेक के साथ कॉसेक हो, और इनका सम अगर 90 डिग्री होता है तो इनकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। क्लियर है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की एक और बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा क्वेश्चन दे देते हैं आपको कि मान लो सेक 25 अपॉन में, या सेक 35 लिख लो, और कॉसेक 55, इसकी वैल्यू की अगर बात कर लो तो कितनी आएगी? हमने कहा सेक 90 माइनस नीचे वाला, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं कि इस पे आएगा क्या? 90 माइनस नीचे वाला, और नीचे क्या आ जाएगा? कॉसेक 55। याद रखना कि चेंज सिर्फ एक ही को करना है, और इसमें भी कुछ नहीं सोचना है। कॉसेक कितना आ जाएगा? 55 अपॉन में नीचे है, आपको क्या करना है? सोचना ही नहीं है, क्या करना है? सिर्फ 90 माइनस नीचे वाला। अब आपने जब इसको चेंज किया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? जैसा कि हमने कहा कि इसमें आपको क्या करना है? सोचना ही नहीं है। 90 माइनस नीचे वाला, तो 90 माइनस नीचे क्या है? 55, और सिर्फ 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये किसमें है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, क्योंकि 90 से कम है, तो सेक किसमें चेंज होता है? कॉसेक में। कॉसेक कितना आ जाएगा? 55 अपॉन में कॉसेक 55। ये कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया? 1। इस तरीके से आप कितने भी क्वेश्चंस को आसानी से करते जा सकते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हम और आपको दिए दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि 2 tan 10 अपॉन में cot 80 और -3 cos 20 अपॉन में sin 70, इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए 2 इंटू सॉल्व करके अगर आपको बताना है तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो इसकी भी वैल्यू बनाएगी, इसकी भी वैल्यू बनाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 - 3 इंटू 1 कितना आएगा? 2 - 3 = -1 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सॉल्व करके दिखाना है, जैसा कि हम दिखा दें आपको, देखिए tan हमने कहा 90 माइनस नीचे वाला, तो नीचे कितना है? 80 अपॉन में cot 80। क्लियर है? और -3 ये हो जाएगा cos 90 माइनस नीचे कितना है? 70 अपॉन में
साइन 70। क्लियर? क्योंकि आपको tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा अपॉन में cot थीटा, और माइनस 3 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो जाएगा साइन 70 अपॉन में साइन 70। ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 माइनस 3, ये भी कैंसिल हो गया 1, तो 2 माइनस 3 इक्वल टू क्या गया, माइनस का 1। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से करते जा सकते हैं। और आप अपने क्वेश्चंस को भी कर लीजिएगा आपकी बुकों में। ये और इन क्वेश्चनों में से आपको बोर्ड में आने वाले 100% आपके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन होंगे, और एक आध नंबर आपको जरूर बोर्ड में दे जाएंगे। हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिनके आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला है साइन 80 अपॉन में cos 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2 tan 25 अपॉन में cot 65 का होल स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 cos 75 अपॉन में sin 15 का स्क्वायर और प्लस cos 80 दो cos 65 अपॉन में sin 25 का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 4 2 sec 20 अपॉन में cos 70 माइनस 3 cos 35 का cosec। एक और ले लेते हैं जो अभी तक ना लिया हो हमने, मान लेते हैं tan, हालांकि वो भी हो गया है 40 अपॉन में cot 50, इसका भी स्क्वायर आप बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 है, चारों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और स्पेशली ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, ये आपको जरूर बताना है।